हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रेपजोडल रूल, उसकी डेरिवेशन डिस्कस कर ली थी, मतलब उसका फॉर्मूला कैसे बना वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके कितने हमें उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड करना होगा वो हमने डिस्कस कर लिया था। कैसे फॉर्म्स के लिए वो एग्जैक्ट आंसर देगा और कैसे फॉर्म्स के लिए वो अप्रोक्सीमेट आंसर देगा वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। अभी नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन्स रूल जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है 1/3 रूल, ठीक है। नेक्स्ट इज 3/8 रूल। एक्चुअली में उसने सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला बनाया, 1/3 रूल बनाया, उसको ही एक स्टेप आगे जनरलाइज कर दिया जब उसने, तो उसका नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया 3/8 रूल। ये दोनों एक ही बंदे के बनाए हुए, जस्ट इसी के ही थोड़ी सी आगे की जनरलाइजेशन इसमें की हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल, इसमें क्या है, उसने क्या किया, जैसे ट्रेपजोडल मेथड में किया था, हमने क्या किया था, ये सारे के सारे जो मेथड है न्यूमेरिकल मेथड्स है, वो न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के मेथड्स है। तो उसने भी क्या किया, y(x) कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन उठाया, उसका एरिया निकाला बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका भी हम फॉर्मूला वैसे ही ड्राइव कर लेंगे जैसे हमने ट्रेपजोडल रूल में किया था। वो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, h/3, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट उसमें हमने सेम किए थे, फर्स्ट और लास्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ yn को, ठीक है, वो सेम थे। और जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, इवन कैटेगरी की जो टर्म्स होंगी हमारे पास, उनको 2 टाइम्स करना है हमें, 2, 4, ठीक है। और जो ऑड कैटेगरी की टर्म्स होंगी उनको हमने क्या करना है, 4 टाइम्स। तो ऐसे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को सेम एज इट इज लेके चलना है हमें, ठीक है। जो इवन कैटेगरी के नंबर्स होंगे, इवन कैटेगरी की वैल्यूज होंगी, उनको 2 टाइम्स करना है, और जो ऑड कैटेगरी की वैल्यूज होंगी उनको 4 टाइम्स करना है। और जो y0 y1 जो भी हमारे पास हम फंक्शन लेके चलते हैं, अगर f(x), ठीक है, अगर x0 डालेंगे हम फंक्शन में तो हमें y0 मिलेगा, अगर x1 डालेंगे तो हमें y1 मिलेगा। ऐसे ही करते ही ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं कि इसकी ग्राफिकली ये बना कैसे। उसके लिए क्या है, उसने एक फंक्शन उठाया, कंटिन्यूअस फंक्शन था हमारे पास, a की बजाय हम x0 और xn लेके चलते हैं। उसने कोई कर्व उठाई, ठीक है, ऐसी कुछ कर्व उठाई, सम पॉइंट xn। तो उसने क्या किया, जैसे कि ट्रेपजोडल में किया था, उसने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया था। अभी उनमें सभी में छोटे छोटे सब इंटरवल्स को इन x0 से xn को सब इंटरवल्स में डिवाइड करके छोटे छोटे ट्रेपेजियम्स बना ली थी उसने। अभी इसने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया मेथड को। इसने क्या किया, 3 पॉइंट उठाए, सब इंटरवल्स बना लिए सबसे पहले इसके, x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे करके, ठीक है। तो उसने 3 पॉइंट उठाए, उन पे एक एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, उनका पॉइंट चेक कर लिया कि कर्व पे कहां पे आ रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट्स उठाने के लिए उसने 2 इंटरवल्स को कंसिडर किया, जैसे हमने x0, x1 और x2 3 पॉइंट उठाए, ये वाले 3। उसके लिए कितने इंटरवल बन गए हमारे पास, एक इंटरवल ये वाला बन गया और एक इंटरवल ये वाला, 2 इंटरवल्स बन गए। इन तीनों पॉइंट्स में से पास करता हुआ उसने कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिट कर दी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन काइंड ऑफ पैराबोला फिट कर दिया उसने, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स में से पास करता हुआ एक पैराबोला फिट कर दिया उसने, ठीक है। अभी उसने नेक्स्ट 3 पॉइंट उठाए, x2, x3 एंड x4, x3 एंड x4। अभी इन तीनों पॉइंट में से पास करता हुआ पैराबोला फिट कर दिया। तो उसने ऐसे करके पहले इसका एरिया निकाला, फिर इसका एरिया निकाला, फिर आगे 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 करता गया वो। तो ऐसे केस में देखो, अगर उसने एक पैराबोला फिट करना है तो उसके कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ी है, 3 पॉइंट्स की। 3 पॉइंट से हम कितने सब इंटरवल्स बना सकते हैं, 2। मतलब अगर उसने एक पैराबोला फिट करना है तो उसे 2 इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी। अभी नेक्स्ट में भी क्या किया उसने, एक पैराबोला यहाँ पे फिट किया, 2 इंटरवल की जरूरत पड़ी उसको। तो ऐसे केस में अगर मुझे सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करना है तो मुझे कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सभी में मुझे एक पैराबोला फिट करना है तो 2 चाहिए, अगला पैराबोला फिट करना है तो भी मुझे 2 चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, सिम्पसन 1/3 को, ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी बन जाता है, बहुत टाइम ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि सिम्पसन 1/3 रूल कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में उसको डिवाइड करता है, क्या इवन में डिवाइड करता है या ऑड में करता है। ये वाला जो सिम्पसन 1/3 रूल है वो इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में अपने इंटरवल को डिवाइड करके पार्टीशन करके फिर उसको आगे लेके चलता है। ठीक है, ट्रेपजोडल में क्या था, ट्रेपजोडल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इवन या ऑड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप चाहे कितने मर्जी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ड्रॉ कर सकते हो, उसमें बना सकते हो। ठीक है, तो हमने ट्रेपजोडल रूल में एक बात और भी की थी कि उसका एग्जैक्ट आंसर कब आता है। ये जो आंसर निकलेंगे, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स में से पास करता है जो भी पैराबोला जाएगा वो हो सकता है इस कर्व को मैच ना करे। ठीक है, ये हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स होते हैं। ये वाले मेथड सिम्पसन 1/3 रूल या फिर सिम्पसन 3/8 रूल या फिर ट्रेपजोडल रूल हमें एग्जैक्ट आंसर भी देते हैं। एग्जैक्ट आंसर कौन सी कैटेगरी में देते हैं, जब हमारा फंक्शन कैसा होगा, जैसे कि ट्रेपजोडल में किया था तो हमने उसमें एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया था। स्ट्रेट लाइन कैसे फंक्शन का ग्राफ बनता है, लीनियर फंक्शंस का। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन के लिए जो ट्रेपेजोडल रूल है वो एग्जैक्ट आंसर देगा। ठीक है, अब अगर इसमें जो हमारा y(x) फंक्शन है इसने क्या बनाया, पैराबोलाज बनाए हैं। पैराबोला कैसे इक्वेशन के ग्राफ में बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास फंक्शन क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, ठीक है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो इसका आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट आएगा सिम्पसन्स 1/3 रूल में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अगर उसने अभी नेक्स्ट, ये तो हो गया 1/3 रूल। 1/3 का फॉर्मूला ये था, हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड होगा, ये इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड होगा। ये वाला मेथड एग्जैक्ट आंसर कब देगा, जब हमारे पास जो इक्वेशन है, जो फंक्शन गिवन होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, पैराबोलास की फॉर्म में होगा, तो हमारे पास ये एग्जैक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, जैसे कि हमने लीनियर जब किया था, लीनियर में क्या किया था, उसने दो पॉइंट्स उठाए थे, 2 पॉइंट्स उठाए उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, 2 पॉइंट्स उठाए उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। ठीक है, 2 पॉइंट्स की बात हो रही थी। अभी जब हमने सिम्पसन 1/3 रूल किया, इसने क्या किया, 3 पॉइंट उठा लिए, 3 पॉइंट उठाए उन पे पैराबोला ड्रॉ किया, 3 पॉइंट उठाए उन पे पैराबोला ड्रॉ किया। 3 पॉइंट उठाएंगे तो 2 इंटरवल्स की बात होगी। ठीक है, अभी उसने जो इसका नेक्स्ट स्टेप, इसकी जो जनरलाइजेशन की थी, उसमें क्या किया, उसने 4 पॉइंट उठा लिए। ठीक है, अगर हम लेके चलें, ये कोई भी कर्व है हमारे पास, x0, x1, x2, x3, उसने 4 पॉइंट्स को उठाया। जब उसने 4 पॉइंट्स को उठाया, उन पे एक क्यूबिक इक्वेशन फिट कर दी। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, उन पे एक क्यूबिक इक्वेशन फिट कर दी 4 पॉइंट्स को उठा के। अगर उसने 4 पॉइंट्स को उठाया, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स उसको जरूरत पड़ेगी, 3। ठीक है, तो नेक्स्ट में भी क्या करेगा वो, अगले वाले नेक्स्ट आगे वाले जो भी होंगे 4 पॉइंट्स को उठाएगा, उनमें भी कितने उसके इंटरवल्स बनेंगे, 3 इंटरवल्स। तो जो सिम्पसन 3/8 रूल है उसको कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 3n, मतलब 3 के मल्टीपल्स, क्योंकि मुझे एक क्यूबिक इक्वेशन को फिट करने के लिए 3 सब इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे टोटल जो भी होगा उसमें से मुझे 3n टाइप के ही सब इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, 3 के मल्टीपल सब इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये वाला डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट सोल्यूशन कब होगा, तो इसमें एग्जैक्ट सोल्यूशन कब होगा, जब हमारी जो इक्वेशन होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी, क्यूबिक फॉर्म में होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, तो सिम्पसन 3/8 का रूल बन जाएगा ये, 3 टाइम्स h डिवाइडेड बाई 8, फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज रहेंगे। ठीक है, जो भी 3 के मल्टीपल होंगे वो 2 टाइम्स आएंगे और जो बाकी के रह गए वो 3 टाइम्स। जैसे कि 3 के मल्टीपल 3, 6, 9 वो 2 टाइम्स। जो बचे हुए हमारे पास y1 और y2 बचे हुए थे, 3 तो इसमें आ गया, अगर 3 आ गया तो 4 और 5 बचे हुए थे, तो उस सभी का 3 टाइम्स करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड बन गया। हमने इसका जो भी क्वेश्चन बन सकता था वो सभी डिस्कस कर लिया। ट्रेपजोडल रूल में भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, नो रिस्ट्रिक्शन, कितने भी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और वो एग्जैक्ट आंसर कब देता है, जब वो लीनियर फॉर्म में होता है। ठीक है, लीनियर फॉर्म में बनता है। जब हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल किया था, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने होंगे, उसमें इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स चाहिए हमें सब इंटरवल्स, और कैसी फॉर्म्स के लिए वो एग्जैक्ट आंसर देगा, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा, या फिर जो पैराबोला बनेंगे उनके लिए एग्जैक्ट आंसर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 रूल।
ठीक है। उसमें क्या किया हमने, 3n के मल्टीपल होने चाहिए उसके जो भी इंटरवल्स होंगे, और कैसी इक्वेशंस के लिए वो एग्जैक्ट आंसर देगा, वो हमें क्यूबिक इक्वेशंस के लिए। एक तो ये बातें 3 आपको ध्यान में रखनी है, तीनों मेथड्स की 2 बातें ध्यान में रखनी है, और इनका मेथड आप इसका रूल याद कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करना है। द वैल्यू ऑफ दिस dx by x 1 to 7 फॉर h इक्वल्स टू 1। h उन्होंने दे दिया, h 1 लेना है, ठीक है। h को अगर 1 लेंगे तो अब कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बनेंगे आपके पास, देखो अगर फर्स्ट है 1, लास्ट है 7, तो सभी में 1 1 1 ऐड करते जाओ। 1 + 1 कितना होगा, 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, मेरे पास 6 सब इंटरवल्स बन गए। 1/3 रूल में हमें इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ही चाहिए थे, वो हमें मिल गए हैं। हियर इज दिस इज x0, x1, x2, x3, x4, 5 एंड 6। दिस इज 5, दिस इज 6। तो इनको अगर मैं फंक्शन में डाल दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये वहां से मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, y0 की, y1 की, y2 की, y3, y4, y5, y एंड 6 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर 1 डाला, 1/1 इज 1, 2 डालेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड 1/7, ठीक है। ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इनको फॉर्मूले में डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्पसन्स 1/3 रूल फॉर द फंक्शन f(x) a to b requires the interval ab to be divided into। सिम्पसन 1/3 रूल लगाना है और इसको सॉल्व करना है, तो ab इंटरवल को कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने किया था 1/3 रूल में क्या करना है, हमें इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ, बिल्कुल सही बोला मैंने। बाकी देख लेते, ऑड नंबर ऑफ बिल्कुल गलत, 3n के मल्टीपल्स मतलब 3 के मल्टीपल्स बिल्कुल गलत है, वो तो 3 8 में करते हैं। एनी नंबर ऑफ, ये तो ट्रेपजोडियल में होता है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बोला हुआ है, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, पेपर कौन से में आया था, ये वाला 3/8 वाला आया था 2016 में, ये वाला क्वेश्चन आया था 2017 में 1/3 वाला, और 3/8 के भी सब इंटरवल पूछे हुए उन्होंने आया है, वो आया था 2016 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट सिम्पसन्स 1/3 रूल द कर्व y इक्वल्स टू fx इज अज्यूम्ड टू बी। 1/3 रूल में जो कर्व होती है उसको हम कैसे अज्यूम करके चलते हैं, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो कैसे कर्व बना के चलते हैं, सर्कल बना के चलते हैं, बिल्कुल नहीं। लीनियर इक्वेशन तो हम ट्रेपजोइडल में बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। पैराबोला, यस पैराबोला बना के चलते हैं, या फिर अगर क्वाड्रेटिक लिखा होता है तो वो भी सही था। क्यूबिक हम 3/8 में बना के चलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको गलत कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आया हुआ 2016 में, हाँ, सिम्पसन्स 3/8 रूल को कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, आर मल्टीपल ऑफ, ठीक है, कितने मल्टीपल होंगे, 2 के मल्टीपल्स होंगे, बिल्कुल नहीं, हमें पता है कि 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए, बस ये वाला आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। ओके, सिम्पसन 3/8 रूल गिव्स एग्जैक्ट सोल्यूशन फॉर fx इफ fx इज, एग्जैक्ट सोल्यूशन कब देता है वो हमें, जब लीनियर होगा, बिल्कुल गलत है। ट्रेपजोइडल देता है लीनियर के केस में, क्वाड्रेटिक के केस में 1/3 रूल देता है, क्यूबिक बिल्कुल सही है, एनी नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऐसे हमने ये 1/3 और 3/8 रूल सिम्पसन का रूल डिस्कस कर लिया। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए जो रूल बने थे, ट्रेपजोइडल बना था, सिम्पसन रूल बना था, वो हमने डिस्कस कर लिए। इन्हीं पे यही इंपॉर्टेंट है कि इनके सब इंटरवल्स कितने बनेंगे, ठीक है, या फिर ये एग्जैक्ट आंसर कब देंगे, या फिर आप इनका फॉर्मूला याद कर सकते हो, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड में हम वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।